अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थॉट्सify। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से एक झटपट क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ जो कि है सॉसी गोला कबाब रेसिपी। तो इससे पहले कि मैं रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर तो नए हैं, और अगर आप वापस आए हैं तो बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम बैक। और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। अक्सर हम दोपहर को कोई खाना बनाते हैं, मेन जो हमारी हांडी बननी होती है, तो वो दिल नहीं करता है दोबारा खाने का रात को। तो उसी के लिए हम इस तरह की क्विक रेसिपी लेकर आते हैं जो आप फटाफट से बना भी लें और थोड़ा सा चटपटा भी हो जाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। मैंने 12 गोला कबाब लिए हैं, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। 1 जवा लहसुन का, 1 टेबलस्पून बटर है, और ये है जी चिकन क्यूब, और ये है हमारे पास आधा कप केचप, 1 टीस्पून विनेगर और 2 टीस्पून सोया सॉस, और नमक मिर्च हस्बे जायका। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही बटर डालेंगे, और इनको मेल्ट कर लेंगे। और मेल्ट होने के बाद इसके अंदर लहसुन की पेस्ट डाल लेंगे जो 1 जवा हमने लिया था, और उसको हम भूनेंगे जब तक वो हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। बटर से बहुत रिच फ्लेवर आता है, इसलिए मैं बटर यूज़ करती हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे पौना कप पानी का, और इसी के अंदर हम चिकन स्टॉक डाल देंगे। अगर आपके पास मुर्गी की यखनी हो तो आप वो डाल दें, अगर नहीं है तो फिर चिकन स्टॉक क्यूब डाल दें। देन हम इसके अंदर आधा कप केचप का डाल देंगे, उसको हल कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिरका, ये चला गया, और 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस डाल दी। नमक और लाल मिर्च मैंने आधी टीस्पून ऐड की है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। जो गोला कबाब थे उनको मैंने छोटा काट लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद हम जब देखेंगे तो ये गोला कबाब तो वैसे ही हाफ़ कुकड होते हैं, वो पक चुके होंगे, और सॉस की कंसिस्टेंसी भी हमारे मुताबिक हो चुकी होगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जब आपने नमक मिर्च ऐड करना है तो उससे पहले आप थोड़ा सा चख ज़रूर लें, क्योंकि चिकन स्टॉक जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर भी नमक होता है, और जो सोया सॉस होती है उसके अंदर भी थोड़ा सा नमक होता है। तो इसकी वजह से नमक तेज़ ना हो जाए, तो आप उस टाइम पे चख लें और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करें। और ये जी हांडी तैयार है। तो जनाब ये हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर ताज़ा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी वो नहीं था तो मैंने इसके ऊपर ओरिगानो डाल दिया है, उसका भी बहुत अच्छी सी खुशबू उठती है, तो वो डाल दें। जो आपको पसंद हो आप गार्निशिंग के टाइम वो डाल दें। इस डिश को आप बॉयल राइस के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। रोटी के साथ खाना चाहें आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा इसका चावलों के साथ आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपका इसको देख के ज़रा सा भी दिल कर रहा है बनाने का, तो फ़ौरन से बनाएं इसको, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।